नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आरके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, यूपीएस या एनपीएस मतलब सीधी बात, नो बकवास। मतलब दो वीडियो हो चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है। एक एनपीएस की कंप्लीट डिटेल है, उसमें आपका कितना पैसा कहाँ लगता है, कितना कटता है, कितना हमें पेंशन मिलेगा, एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी, रिटायरमेंट बीच में हो गए, वीआरएस ले लिया कितना मिलेगा, यदि हमारी डेथ हो गई तो फैमिली को क्या मिलेगा, मतलब वगैरह वगैरह। उसमें काफ़ी जानकारी है। 22-23 मिनट का वीडियो है। दूसरी एक यूपीएस पे आ चुकी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे, वो भी आप जरूर चेक करिएगा। उसमें भी सेम चीज़ें हैं। यूपीएस में आपको कितना पैसा मिलेगा, एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी, पेंशन कितनी मिलेगी, डेथ हो गई तो कितना मिलेगा, डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी, मतलब उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। वो 25-26 मिनट का वीडियो है, जरूर चेक करिएगा। दोनों को मिला के लगभग 45-50 मिनट हो जाएगी, लेकिन आपको बहुत जानकारी आएगी। फिर भी थंबनेल पढ़ के आप यहाँ आए तो मैं ये ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधी बात करूँगा। यूपीएस या एनपीएस, जो दोनों वीडियो आ चुकी है, एक कंप्लीट एनपीएस की डिटेल है, एक यूपीएस की डिटेल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर चेक करिएगा। लोगों ने बहुत देखा वीडियो, दोनों वीडियो बहुत देखा लोगों ने, लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों ने वीडियो देखा। यदि हम वो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर पीएफएम चेंज करने वाला वीडियो भी ऐड करते हैं तो लगभग 4,000 लोगों ने वीडियो देखा। बहुत से सवाल आए, मोस्टली व्हाट्सएप पे भी बहुत आए और कमेंट बॉक्स में बहुत आए। सबका सवाल एक ही था कि एनपीएस या यूपीएस, एक वर्ड में हमें बता दीजिए। क्यों वीडियो नहीं देखना है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगता है वीडियो देखने में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप वो वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखते हैं तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझ में आ जाएगा। ये वीडियो में आपको जानकारी लगभग आ जाएगी कि आपको किस में रखना है, यूपीएस या एनपीएस। लेकिन यदि आप वो वीडियो देखकर आप डिसाइड करते हैं कि किस में जाना है, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मुझे ये वीडियो मैंने देखा इसलिए मैं एनपीएस में जा रहा हूँ, इसमें ये फायदा है, या फिर मैं यूपीएस में जा रहा हूँ, इसमें ये फायदा है। इस वीडियो में आपको शॉर्ट में मिलेगा, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन इसमें भी मिलेगा। इसमें सीधी बात रहेगी, कोई बकवास नहीं रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर रहेगी कि यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जरूरतमंद को शेयर करिएगा। सीधी बात है, नो बकवास है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक, पहले बता दूं, ये एग्जाम्पल मेरे साथ दिल्ली पुलिस में लगे हुए जिनकी 16-17 साल नौकरी हो चुकी है और जिनके अकाउंट में अभी लगभग 20 लाख के आसपास रुपए है। हालांकि यदि किसी ने पोर्टफोलियो फंड मैनेजर चेंज कर लिया था टाइमली तो उनका 22, 22.5, 23 लाख तक भी है। यदि पोर्टफोलियो फंड मैनेजर आपने चेंज नहीं किया तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें पोर्टफोलियो फंड मैनेजर चेंज करके अपनी राशि, एनपीएस में जो राशि आप बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे बढ़ाएं, ये सब उस वीडियो में जरूर चेक करिएगा। एक अमूमन 20 लाख रुपए सभी के पास है, उसमें मैं वही बता रहा हूँ। 16 साल लगभग सर्विस हो गया, हालांकि 16 से ज्यादा हो गया, लेकिन 16 साल सर्विस लगा लो, 20 लाख रुपए लगा लो। यदि आप आज वीआरएस लेते हैं या रिटायरमेंट होते हैं, वीआरएस छोड़िए, आप रिटायरमेंट होते हैं, तो आपको एनपीएस और यूपीएस में किस फंड पेंशन में कितना पैसा मिलेगा वो आपको सीधी बात करके बता रहा हूं। आपका बेसिक, फिलहाल मैं वही मेरे डिपार्टमेंट, जो लास्ट डिपार्टमेंट था मेरा, दिल्ली पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस दिल्ली, उसकी बात कर रहा हूँ। सैल्यूट करता हूँ मेरे डिपार्टमेंट को, बहुत सम्मान करता हूँ। उसका बेसिक आज मेरे साथ वालों का लगभग 40,000 के आसपास होगा और डीए उसका 55% है, लेकिन हम मोटा मोटी 20,000 डीए लगाते हैं क्योंकि उनका बेसिक 40 से थोड़ा कम है, तो हम 60,000 रुपये लगाते हैं। बेसिक प्लस डीए हम 60,000 मानते हैं। उसके अकाउंट है, एनपीएस अकाउंट में उनका 20 लाख रुपए है और सर्विस 16 साल है। आप अपने कंसिडर कर लेना, आप अपने हिसाब से कंपैरिजन कर लेना कि कौन सा आपके हिसाब से सही रहेगा। आपकी 16 साल है तो भी चलेगा, 17-18 तक है चलेगा, 14-15 है तो भी चलेगा। 20 लाख में आपका आगे पीछे 2-4 लाख है, 15 से 25 लाख है, तो ये एग्जाम्पल आपको फिट बैठेगा। 60,000 कीजिएगा, आप बेसिक प्लस डी 60 है तो आपका 40 भी होगा, तो भी आपका एक मतलब लगभग ये आपको आ जाएगा। एनपीएस में बात करते हैं हम, पहले बात करते हैं हम एक मुश्त राशि की। एनपीएस में आपको 20 लाख का 60% मिलेगा। 20%, वो 20 लाख का 60% बोल रहे तो 12 लाख आपको इन कैश, आप रिटायरमेंट होगे आपके अकाउंट में आ जाएगा। लीव का मिलेगा, वो इसमें मिलेगा, यूपीएस मिलेगा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। फिलहाल मैं 12 लाख रुपए मिलेगा उसकी बात कर रहा हूं। उसके अलावा बचा आपका 8 लाख, वह पेंशन एन्युटी के लिए आप एन्युटी फंड मैनेजर को देंगे। 8 लाख का मान लो हम ऐसी एन्युटी में डालते हैं जहां 8% मिलेगा। इसका वीडियो आप जरूर चेक करिएगा कि कैसे क्या होता है। 8% हम डालते हैं तो आपका साल का हो गया 64,000 रुपए इंटरेस्ट का। 64,000 साल का हो गया, आपका महीने का लगभग 5,500 रुपए आएगा पेंशन का। मतलब आपको 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में फिलहाल है। यदि आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको 12 लाख रुपए इन कैश मिल जाएगा।
उसके बाद आपकी टिल डेथ, आपकी मृत्यु तक आपको 5,500 रुपये पेंशन मिलता रहेगा। उसमें कोई डीए नहीं लगेगा। आज आप रिटायर होते 5,500 मिलेगा। यदि आप 20 साल जिंदा रहते हैं तो आपको 20 साल भी 5,500 रुपये ही मिलेगा। यदि आपकी डेथ पहले हो जाती है, आपकी सपोज आपकी नॉमिनी जिंदा रहती है तो उसको आपकी पेंशन का 50% मिलेगा, मतलब 2,750 रुपये मिलेगा। आप मान लो 20 साल जिंदा रहते हैं, उसके बाद आप मर जाते हैं तो आपकी नॉमिनी को 2,750 रुपये उस समय मिलेगा, मतलब वैल्यू पैसे की बहुत कम हो जाएगी। अब बात करते हैं हम उसमें एनपीएस की बात करता हूं मैं, उसमें पेंशन कितनी मिलेगी। पेंशन की बात होगी, एक मुश्त राशि आपको 12 लाख, पेंशन आपको 5,500 रुपये मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यूपीएस का। आपकी 12 लाख रुपए राशि है, आपकी बेसिक प्लस डी आपकी 60,000 है। आपको एक मुश्त राशि उसमें मिलती है बेसिक प्लस डीए डिवाइड बाई 10, मतलब 10 महीने का आपका औसत रहेगा ये 60,000 रुपये, लेकिन मैं एक मोटा 60,000 रुपये लगाता हूँ, डिवाइड बाई 10 इंटू आपकी 16 साल जितनी भी आपकी सर्विस है उसमें 6 महीने की कितने यूनिट है। जैसे मैं 16 साल एग्जांपल ले रहा हूं तो इसमें 6 महीने की, एक साल में 2 यूनिट होगी तो 16 साल में 32 यूनिट होगी। तो 60,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 32, ये आपका हो गया 1,92,000, मतलब मोटा आपको 2 लाख रुपए मिलेगा सिर्फ यूपीएस में। यदि आप रिटायरमेंट, आप यूपीएस चूज करते हैं और आप रिटायरमेंट होते हैं आज, तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। अब उसमें पेंशन कितनी मिलेगी, पेंशन के लिए है आपका P/2। पी बोले तो बेसिक प्लस डी है 10 महीने का, बेसिक प्लस डी है डिवाइड बाई 2 इंटू Q/300। क्यू है आपके कितने महीने आपकी सर्विस हुई है। 16 साल में आपका 192 मंथ हो गया, तो P/2 मतलब 60,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 192 डिवाइड बाई 300। और इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस ये उस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव में बताया गया है, फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया आपके अकाउंट में कितना जमा, आपका पेंशन खाते में कितना रुपए है, और बेंचमार्क कॉर्पस में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 16 साल के बाद में आपको इतना रुपए होना चाहिए। यदि हम दोनों बराबर रख मानते हैं, मान लो आपका 20 लाख रुपए है अकाउंट में और 20 ही गवर्नमेंट मानती है कि 20 लाख आपका होना चाहिए, तो ये 1/1 हो जाएगा, 20 लाख बाई 20 लाख हो जाएगा। यदि आपका 25 लाख रुपए हो गया, यदि आपने पीएफएम चेंज कर लिया, प्रोविडेंट फंड में चेंज कर लिया ये वीडियो से, तो आपका 25 लाख हो सकता है, तो 5 लाख आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। यदि आपका 15 लाख ही रह जाता है तो आपको पेंशन कम मिलेगा। यदि हम एक मोटा बराबर मानते हैं तो आपकी पेंशन होगी 60,000/2 इंटू 192/300 इंटू 1/1, तो 19,200 प्लस इसमें डीए भी मिलेगा, मतलब हाँ चलो 19,200 प्लस डीए। यदि आपकी डेथ हो जाती है और आपकी सपोज जिंदा रहती है, आपका नॉमिनी जिंदा रहता है, तो आप उसको 60% मिलेगी आपकी पेंशन की प्लस डीए मिलेगा। मतलब उसमें आपको एनपीएस में आपको 20 लाख रुपए 16 साल सर्विस में आपको 12 लाख इन कैश मिल रहा था। उसके बाद हर महीने आपको 5,500 रुपये पेंशन मिल रही थी, नॉमिनी को 2,750 रुपये पेंशन मिल रही थी। यूपीएस में आपको सिर्फ 2 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन पेंशन आपको 19,200 प्लस डीए मिलेगा, और सपोज को 60% प्लस डीए मिलेगा। यदि हम एग्जांपल ले लें कि मैं एनपीएस रखूं और उसमें सिर्फ 2 लाख, जो मेरे को 12 लाख मिल रहा है उसमें मैं सिर्फ 2 लाख लूं, जो कि यूपीएस में भी हम 2 लाख लेते हैं, इसमें भी मैं चलो 2 लाख लूं और बाकी 10 लाख एन्युटी में डाल देता हूं, तो एन्युटी में हो गया टोटल 18 लाख। तो उसके हिसाब से मुझे कितना पेंशन मिलेगा, उसके हिसाब से आपको 17,500 रुपये पेंशन मिलेगा, मतलब फिर भी यूपीएस से कम है पेंशन। एक मुश्त राशि आपकी बराबर आ गई 2-2 लाख रुपए इस एग्जाम्पल से, लेकिन पेंशन आपकी 17,500 रुपये, उसमें 19,200 रुपये है, तब भी पेंशन कम है। तो क्या इसका मतलब यूपीएस सही है? नहीं। क्या एनपीएस सही है? नहीं। सही तो ओपीएस ही है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, हमें इसी में से चूज करना है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। दोनों एग्जाम्पल मैंने बता दी, आपकी एक मुश्त राशि दोनों में बता दी, पेंशन आपकी दोनों में बता दी, सपोज पेंशन मतलब फैमिली पेंशन दोनों में बता दी, वो भी बता दिया हम 2-2 लाख रुपए दोनों में। यदि 2 लाख रुपए लें, बाकी हम एन्युटी में डाल दें, तो हमें कितना मिलेगा, इसमें 17,500 रुपये, उसमें 19,200 रुपये, उसमें प्लस डीए हर साल मिलता रहेगा, साल में 2 बार, इसमें डीए वगैरह नहीं मिलेगा। अब मैं निचोड़ बताऊं सीधी बात, जो अपने थंबनेल पढ़ा। यदि आपकी सर्विस 25 साल से कम है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपकी सर्विस, टोटल सर्विस जब आप रिटायरमेंट होते हैं तब आपकी सर्विस यदि 25 साल से कम है, तो आप यूपीएस में जाइए, उसमें कम से कम पेंशन मिलेगी। यदि आपकी सर्विस 25 साल से ज्यादा है तो आप एनपीएस में रहिए। एक ऑप्शन तो ये है आपका। दूसरा ऑप्शन है, यदि आपको एक मुश्त राशि ज्यादा चाहिए, आपको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे मकान बनाना है, प्लॉट खरीदना है, फ्लैट लेना है, बच्चों की शादी करनी है, या बच्चों का ऐसा एग्जाम मतलब ऐसी कोई कोर्स करवाना है जहां बहुत बढ़िया
इकट्ठा राशि लगेगी। ये गाड़ी वाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, तो आप एक मुश्त राशि लीजिए, वो आपको एनपीएस में मिलेगी। तो आप एनपीएस में जाइए। यदि आपको लगता है कि मैं जब तक रिटायरमेंट होऊंगा तब तक बच्चों की शादी भी हो जाएगी, मैं मकान भी ले चुका हूँगा, गाड़ी भी हो जाएगी, बंगला भी हो जाएगा, प्लॉट भी हो जाएगा, मतलब मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे बुढ़ापा सिक्योर करना है, तो आप यूपीएस में जाइए। क्योंकि यूपीएस में तो आप रहेंगे तो पेंशन आपको अच्छी खासी मिलेगी, एक मुश्त राशि आपको ना के बराबर मिलेगी, तो आपको चाहिए भी नहीं। क्योंकि जब आप सारा काम आपका हो चुका होगा तो आपको एक मुश्त राशि किस में चाहिए, आपको नहीं चाहिए। तो आपको यूपीएस में जाइए। सीधी बात, नो बकवास हो गया। दोनों ऑप्शन, आप दोनों ऑप्शन दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा। यदि कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वही आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। यह वीडियो सीधा सीधा वीडियो था, सीधा बता दिया है। आप यूपीएस ईयरपीएस, अब आप अपने ऊपर डिसाइड करिए खुद के ऊपर आपको क्या चाहिए। मतलब एक और मैं नहीं बता सकता कि आप यूपीएस लीजिए एनपीएस लीजिए। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। 25 साल से कम सर्विस है, 25 साल से ज़्यादा है। ये आपको बुढ़ापे में, जब आप रिटायरमेंट होगा, आपको एक मुश्त राशि चाहिए, आपको बुढ़ापा सिक्योर चाहिए। दोनों ऑप्शन बता दिए। आप दोनों ऑप्शन में जो आपको उचित लगे आप करिए। वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।